हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। तो फाइनली आज आपका ग्रुप 1 का CA न्यू सिलेबस का कंप्लीशन हो चुका है। पेपर नंबर 4 आज हमारा था CAFM कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस पेपर के रिव्यू और एनालिसिस के लिए मैं आपको यहाँ पर हाजिर हुआ हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, कुल मिला के पेपर हमारा जो 100 मार्क्स का था, जैसे इंस्टीट्यूट ने बोला था कि कंप्लीट आपका जो पेपर होने वाला है वो होने वाला है सब्जेक्टिव। वो सब्जेक्टिव ही रहा है। पहला आपको पता है, आपको ये हमारा पहला पेपर था नए सिलेबस का, है ना। और जैसे इंस्टीट्यूट ने बोला था 100 मार्क्स का सब्जेक्टिव होगा, वैसे ही सब्जेक्टिव हुआ। थ्योरी के बारे में कुछ कंफर्मेशन नहीं था, पर पेपर अगर आप ओवरऑल देखोगे आपको पता लगेगा कि वाकई बहुत अच्छा पेपर इंस्टीट्यूट ने बनाया। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों को डिफिकल्ट लगा हो या ना लगा हो, इजी लगा हो, है ना, अपना एवरेज लगा हो, बट मेरे हिसाब से जो पेपर था वो बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा कैसे था आपको विद इन 2 to 3 मिनट आपको पता लग जाएगा। ठीक है, वो कैसे, क्योंकि आप देखिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में आपको कुल मिला के 60 मार्क्स की थी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, FM थी 40 नंबर में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको जो आपको पहला क्वेश्चन आया वो शेयर कैपिटल का आया आपको। मतलब यहाँ पर 60 मार्क्स का था, 15-15 नंबर के 4 क्वेश्चन बांटे गए। ठीक है, 15-15 मार्क्स के 4 क्वेश्चन बांटे गए। वो कैसे, शेयर कैपिटल जो पहला 15 नंबर का क्वेश्चन था उसमें 3 पार्ट आए। पहला क्वेश्चन 8+3 का आया, 8+3। अब इसमें 8 नंबर का मार्क्स में मैं आपको आगे क्वेश्चन पेपर भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, शेयर कैपिटल और आपको बताने ही वाला हूँ उसमें क्या कुछ होने वाला था। ठीक है, सॉल्यूशन भी थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। तो 8 नंबर में आपको शेयर कैपिटल की जनरल एंट्रीज आई, 3 नंबर में आपको उसका आगे कैश बुक बनाने को आ गया, और 4 नंबर की बहुत ही आसान थ्योरी आई हुई है। तो 15 नंबर का ये पहला क्वेश्चन हो गया। फिर अगला जो 15 नंबर का क्वेश्चन आया उसमें आपको 5 मार्क्स का रेशो, 5 मार्क्स का डिबेंचर, और डिबेंचर के साथ यहां पर हमारे को रिडम्पशन था, डिबेंचर के 2 पार्ट से, और 5 नंबर का फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये भी प्रैक्टिकल था। तो पहला 30 नंबर का प्रैक्टिकल हो गया, इसमें 4 नंबर की थ्योरी होगी 30 में से। अब अगला अगला जो 15 नंबर का है 3ABC अंडर राइटिंग, बहुत इजी क्वेश्चन आया। जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो इंस्टीट्यूट के फेवरेट चैप्टर हैं, अगर आप मेरी 7 इंपॉर्टेंट चैप्टर वाली वीडियो देखोगे ना, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि इंस्टीट्यूट के सबसे फेवरेट चैप्टर, ठीक है, उसमें से चेक कर लीजिए रेशो, कैश फ्लो, और आपका कंसोलिडेशन, और आपका ये सबसे इंपॉर्टेंट FM का वर्किंग कैपिटल, उसमें से चेक करना है। मैंने 50 नंबर का बोला हुआ था, 50 नंबर का आया हुआ है। आप हैरान रह जाओगे देखकर, क्योंकि इंस्टीट्यूट हमेशा एक्चुअली में सिस्टम यही चलता है। और पेपर इसलिए मैं अच्छा कह रहा हूँ क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का, जो बच्चा प्रैक्टिकल करना चाहता है ना, उस बच्चे को मान के चलिए 96 मार्क्स का प्रैक्टिकल का पेपर उसके लिए आया हुआ है। ठीक है, अब जिसकी रोने की आदत है वो, ठीक है ना, जो तैयारी अगर आप बच्चे की करके ही नहीं गया तो फिर वो कुछ नहीं हो सकता, है ना। अदरवाइज पेपर जो था, मैं आपको बताता हूँ कौन से पेपर बहुत, कौन सा क्वेश्चन जो था 30 से 40 नंबर का बहुत इजी आया हुआ था। हाँ, 15 से 20 नंबर का पेपर थोड़ा सा एवरेज आप कह सकते हो। ओवरऑल पेपर जो था वो ठीक था, बहुत नहीं आसान, बहुत आसान भी नहीं कह सकते, बहुत डिफिकल्ट भी नहीं, एवरेज था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन बहुत मज़ेदार था। उसके बाद कंसोलिडेशन आया हुआ है 5 नंबर में, 5 नंबर में एक और कंसोलिडेशन आया हुआ है, और 4C आया हुआ है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब जो थ्योरी आई हुई है ये अल्टरनेटिव में है, जो बच्चे करना चाहते हैं कर सकते हैं, छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं। मतलब ये 15 नंबर की थ्योरी जो एक्चुअली में कुछ पता नहीं था कि आएगी या नहीं आएगी, ठीक है, तो ये थ्योरी बहुत आसानी से छोड़ी जा सकती थी। अब जो बच्चे ये वाला पोर्शन नहीं करना चाहते थे, तो एक्चुअली में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के ऊपर बहुत ईजी क्वेश्चन आया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, और XBRL रिपोर्टिंग के ऊपर ये कंपनी लॉ में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा जरूर। और 5 नंबर का IFRS, ये आप कह सकते हो थोड़ा सा यहाँ पर तुक्के मारने वाली कहानी थी। अदरवाइज आप देखोगे पूरा का पूरा पेपर बहुत इजी था। उसके बाद FM के ऊपर एनालिसिस अगर बोलें तो 20 नंबर का क्वेश्चन है, वो मैंने आपको बोला था बहुत फेवरेट चैप्टर है इंस्टीट्यूट का। 20 नंबर का, 10 नंबर की मैं आपको दिखाता हूँ 20 नंबर कैसे 10-5-5 के बाइफर्केशन हुई हुई है। उसके बाद बहुत इजी क्वेश्चन मार्जिनल कॉस्टिंग का आया हुआ है 5 नंबर का, 5 नंबर का वर्किंग कैपिटल, और 5 नंबर का कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 5 नंबर का
डिविडेंड पॉलिसी मैंने आपको क्लियरली, आप चेक, लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कीजिएगा। मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग साफ साफ बोल रखा था, मार्जिनल कॉस्टिंग है ना, और आपका वर्किंग कैपिटल एफएम में, और तीसरा कैपिटल बजटिंग, और 4 चैप्टर मैंने आपको कॉर्पोरेट के बता रखे थे। ठीक है, तो वो 100% आते हैं और आए भी हैं, हमेशा आएंगे भी। ठीक है ना, हो सकता है 5-7 नंबर प्लस माइनस हो, बट डेडली श्योर होता है आते ही आते हैं, इंस्टीट्यूट के ऑल टाइम फेवरेट है। और 15 नंबर की थ्योरी आई हुई है, वो थ्योरी चैप्टर में से तो आपके सामने ही है। अगर आप करना चाहो तो 40 नंबर का पोर्शन जो, सॉरी ये 40 का है, 40 नंबर का पोर्शन आपका एफएम का प्रैक्टिकल आप कर सकते थे बढ़िया तरीके से, है ना। 40 नंबर आप पूरा प्रैक्टिकल कर सकते थे एफएम का। कॉर्पोरेट का अगर आप इसको नहीं करना चाहते तो काटा मार दीजिए, है ना। तो अब मान के चलिए 60 में से 56 मार्क्स की प्रैक्टिकल आई हुई है, 96 मार्क्स की बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए। अदरवाइज इंस्टीट्यूट हमेशा, आज तक का मैं कहूँगा कि सबसे बढ़िया पेपर जो है वो ये था, क्योंकि सीएस में हमेशा एग्जीक्यूटिव, अब देखोगे ना पुराने पेपर भी, तो कहीं ना कहीं आपको प्रैक्टिकल में थ्योरी घुसी हुई दिख जाएगी। ठीक है, और अब देखिए किस तरीके से शेयर कैपिटल का बहुत ही एवरेज सा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, जिसमें आपको 30 रुपये हमारे कि शेयर की फेस वैल्यू है, प्रीमियम 15 रुपये है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट इतना। ठीक है, ये इस तरीके से प्रो राटा वाला क्वेश्चन आया हुआ है, और नेसेसरी जनरल एंट्रीज पास करने को बोला हुआ है 8 नंबर की, और प्लस उसके साथ ओपनिंग बैंक बैलेंस दे रखा है, और बैंक अकाउंट बनाने को कहा हुआ है, यही पिछली ट्रांजेक्शन्स का। उसके बाद यूज ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, ये आप लोगों ने शेयर कैपिटल में भी पढ़ रखा होगा, कंपनी लॉ में भी, यहाँ पर भी है ना। तो उसकी रिस्ट्रिक्शन पूछ रखी है कि कहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ कहाँ पे यूज हो सकता है। ठीक है जी, तो उसके बाद अगला क्वेश्चन जो हमारा आया हुआ है 5 नंबर का, रेशियो एनालिसिस का आ रखा है। ठीक है, आपके सामने करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो, जीपी, एनपी, मार्जिन, रिटर्न ऑन इक्विटी, इतनी आसान आसान चीज़ें पूछ रखी हैं। ठीक है, 5 नंबर में सीधी सीधी बैलेंस शीट दे रखी है, और आपका इनकम स्टेटमेंट भी दे रखी है। ठीक है, देन उसके बाद सिंकिंग फंड के 2 पोर्शन है, 2+3 के। ठीक है, पहला आपका सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जनरल एंट्री बतानी है सेल की, जो डिबेंचर रिडीम हुआ है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट रियलाइज किया है उसके ऊपर। ठीक है, प्रॉफिट या लॉस बताना है, सिंगल एंट्री बतानी थी। देन फिर आपका ये 5 नंबर का प्रोजेक्टेड, ये हमारा आ गया अपना इनकम स्टेटमेंट का आ गया वो। ठीक है, फोरकास्टिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अंडर रेटिंग ऑफ प्रेफरेंस शेयर, फॉर्म अंडर रेटिंग का, जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पर, रिसीव मार्कड अप एप्लीकेशन दीजिए, बिल्कुल सिंपल अंडर राइटिंग का क्वेश्चन आया हुआ है 5 नंबर का। 5 नंबर का रेशियो का बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन था, ये लगा लीजिए, जिसमें कुछ नहीं था। फोरकास्टिंग वाले में सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी। ठीक है, फिगर्स ऐड ऑन करनी है, और ये हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देख लीजिए, जो मैंने स्टडी मटेरियल के बोले थे उसी टाइप का ही क्वेश्चन आया हुआ है आपको। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आया हुआ है बोनस शेयर। अब इसमें गिनती की 2 एंट्रियां बोनस शेयर की हैं, 2 एंट्री सिर्फ बोनस शेयर की हैं, और उसके बाद डिबेंचर रिडम्पशन की रीपेमेंट की है ना। सिंपल एंट्री क्या थी, डिबेंचर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू डिबेंचर होल्डर, फिर डिबेंचर होल्डर टू बैंक। ठीक है जी, उसके बाद बोनस शेयर की गिनती की 2 एंट्रियां। देन उसके बाद कंसोलिडेशन का ये दोनों क्वेश्चन आ गए 5-5 नंबर का। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट दे रखा है। ठीक है, ये फिर भी थोड़ा सा टेक्निकल था क्वेश्चन, 4A नंबर था जो। ठीक है, देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया, इसमें कुछ भी नहीं करना था आप लोगों को। सिंपल रिसीट्स, ये जो सप्लायर टू, है ना, पेमेंट टू सप्लायर, ऑपरेटिंग आउटफ्लो हो गया, है ना, ये भी ऑपरेटिंग आउटफ्लो। ठीक है, और ये परचेज ऑफ फिक्स एसेट, इन्वेस्टिंग आउटफ्लो। ठीक है, और फाइनेंसिंग में क्या हो गया, डिविडेंड और रीपेमेंट। बताइए, 5 नंबर फ्री के इंस्टीट्यूट ने आपको दे रखे हैं। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के, और ये गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम के। ठीक है जी, तो बिल्कुल मतलब आसान। और ये हमारा आ गया वर्किंग कैपिटल आ गया जी। वर्किंग कैपिटल नॉर्मली आया हुआ है, कुछ
इतना खास टेक्निकल नहीं, कुछ खास क्या टेक्निकल नहीं है, सिर्फ लेंथ ही है। अब 10 नंबर का यहाँ पे बिल्कुल सीधा सीधा था, प्रोविजन फॉर कंटिजेंसी वाला भी, और फोरकास्ट पी एंड एल बनाना था। ठीक है, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन थी उससे सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था और उसी से ही बैलेंस शीट बनानी थी। ठीक है, देन फिर अगर आप चलोगे, बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, पीवी रेशियो, ब्रेक इवन पॉइंट, एमओएस और प्रॉफिट पूछा हुआ है। ये हमारा मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन। ठीक है जी। देन फिर अपना कैपिटल बजटिंग में भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आया हुआ है। मतलब ओवरऑल अगर आप पेपर देखोगे, ये डिविडेंड पॉलिसी का नोट्स में भी देखोगे या जो मैंने आपको क्वेश्चन शेयर किए थे, मतलब सीधे सीधे क्वेश्चन है, कोई किसी तरीके की टेक्निकलिटी नहीं है। अगर आप ठीक है देखोगे, पूरा पेपर एक्चुअली में जिस तरीके का बनना चाहिए उसी तरीके का ही है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तरीके से पेपर आया हुआ है, इससे अच्छा पेपर इंस्टीट्यूट नहीं डाल सकती। कोई एवरेज पेपर था, डिफिकल्टी लेवल कुछ होता ही है हमेशा 20 से 25 नंबर का, है ना। तो उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही हुआ होगा आपका, और कमेंट करके बताइएगा किस तरीके का हुआ है। ठीक है, और अगर आप ग्रुप 1 में श्योर हैं, ठीक है, तो अगर सेकंड ग्रुप की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा, और आप मोर पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको नीचे प्रोडक्ट हमारे दिखाई दे जाएंगे, आप क्लासेस बाय कर सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल पे हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर अवेलेबल होंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। जो बच्चे चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।